हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली वेक्टर के बारे में, यहाँ तक कि लास्ट क्लास में हमने डॉट प्रोडक्ट भी कर लिया था। आज का जो क्लास है वो इस वेक्टर के सीरीज का लास्ट क्लास होगा। आज वेक्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। आई नो कि आपसे अभी भी सवाल नहीं बन रहे हैं बहुत सारे, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी तो सिर्फ वेक्टर ही कंप्लीट हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है ना। अभी आपके वेक्टर के हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे। इस आज की वीडियो खत्म होने के बाद, इस वीडियो को खत्म होने के बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा काफ़ी सारे क्वेश्चंस, है ना, रिलेटेड टू वेक्टर। वो करना इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने कितने भी ध्यान से बुक पढ़ लिया हो, कितने भी ध्यान से आपने वीडियोस देखे हो, लेकिन जब तक वो क्वेश्चंस प्रॉब्लम वाली वीडियोस नहीं देखोगे तब तक आप गंगा नहीं नहा पाओगे, ठीक है। तो गंगा नहाने के लिए आपको वो देखना ही पड़ेगा। चलिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट को शुरू करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, अगर इसको डोनेट करने की बात कहें तो देखो, ए एक वेक्टर है, क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा एंड देयर इज अनदर टर्म दैट इज एन कैप। तो ए क्रॉस बी, क्रॉस का मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए क्रॉस का यूज करते हैं हम लोग। और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्यान से देखना, ये जो टर्म है साइन थीटा तक, ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये आपका मैग्नीट्यूड है, जबकि ये जो टर्म है एन कैप, ये आपको डायरेक्शन बताएगा। इट मीन्स कि आप अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको वेक्टर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। जबकि आप डॉट प्रोडक्ट करते थे तो आपको क्या मिलता था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, मतलब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलता था। तो इसका मतलब कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर मिलेगा, और दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको वेक्टर मिलेगा। इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा ज्योमेट्रिकली समझना कि ये जो आपका ए बी साइन थीटा, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक्सिस बनाते हैं हम लोग। ये मान लो कि एक्स एक्सिस है, ये आप मान लो कि ये वाई एक्सिस है। मान लो कि एक वेक्टर है, यहां से गया, ये बी वेक्टर है, और यहां से मान लो कि ये जो वेक्टर है यहां से यहां, वो ए वेक्टर है। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसको अगर आप तोड़ते हो इसके, तो यहां टूटेगा कॉस, क्योंकि थीटा से सटा हुआ है। तो जस्ट इसको मान लो कि ये इसके पैरेलल ब्रेक हो रहा है, तो ये बी कॉस थीटा हो गया। और ऑफकोर्स ये वाला क्या होगा, बी साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा से सटा हुआ नहीं है, तो ये बी साइन थीटा हो गया। तो ध्यान से देखो, तो आप क्या कर रहे हो कि आप इस ए के मैग्नीट्यूड, अगर मान लो कि इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, चलो, कि ए का मैग्नीट्यूड को आप एक वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तब आपको क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। समझ रहे हो? आप एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, यही ना है। लेकिन अगर आपकी वेक्टर के किसी वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो होता है डॉट प्रोडक्ट। यही तो होता है ए बी कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया? तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग यही था कि अगर आप किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो है क्रॉस प्रोडक्ट, और अगर आप उसके पैरेलल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी दूसरे वेक्टर से तो वो आएगा आपको डॉट प्रोडक्ट, वो कहलाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ गया ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों, चलो इसी सिलसिला को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं, ठीक है। नोट डाउन करना कि अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर एंगल मान लो थीटा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री आता है, तो साइन 0 क्या होता है, 0। तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा आपका, 0 इंटू ए इंटू बी करोगे मैग्नीट्यूड तो 0 ही आएगा। तो क्या आ गया आपका 0 वैल्यू आ गया। अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो ये वैल्यू क्या आएगा आपका, 1 मल्टीप्लाई करोगे, ये तो पता नहीं है, तो इसको डायरेक्ट आपका क्या आएगा, सिर्फ आएगा ए का मॉड, मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ओके।
और अगर साइन 180 रहेगा और अगर थीटा जो है वो 180 डिग्री रहेगा तो ऑब्वियसली पता है कि साइन 180 कितना होता है आपका 0 अगेन, तो फिर आपका क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई होगा और 0 आ जाएगा। अच्छा ये तो चलो कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, है ना, मैक्सिमम वैल्यू होगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम तभी देगा जब उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। ये तो समझ में आ रहा है, ये तो ठीक है। अब बताना कि 0 से 90 के बीच में रहेगा तो क्या होगा, 0 से 90 के बीच में रहेगा तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। इतना समझ में आ गया। अच्छा यहां तक क्लियर है, ये तो बहुत सिंपल सा नोट कर लो, इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक चीज़ें नहीं हैं। आगे हम लोग देखें तो ध्यान से समझना कि ए और क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक्चुअली दो वैल्यू जो मिल रहे हैं वो सिमिलर मिल रहे हैं। कब कब मिल रहे हैं, जब 0 डिग्री है तो 0 आ रहा है, 180 है तो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब कि ये एक तरीका नहीं हो गया कि ध्यान समझना, 0 मतलब कब, पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है तभी 0 आएगा एंगल, तो 0। और 180 कब आएगा, जब एंटी पैरेलल होगा। मतलब कि अगर दो पैरेलल या दो एंटी पैरेलल, दो एंटी पैरेलल का आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो 0 ही आएगा। समझ में आ गया। तो इसे नोट डाउन कर लेना कि लिख देते हैं हम कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल vectors is always 0। समझ में आ गया। एक पॉइंट तो चलो ये हो गया, एक और चीज है जो आपको दिमाग में नहीं आ रही होगी, ध्यान समझना। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या, कोलिनियर है। क्यों, क्योंकि पैरेलल और एंटी पैरेलल को ही तो बोलते हैं कोलिनियर। तो क्रॉस प्रोडक्ट कोलिनियर वेक्टर है कि नहीं ये चेक करने का एक तरीका भी हो गया, है ना। तो क्रॉस, ये भी नोट कर लो कि क्रॉस प्रोडक्ट is a method to check whether that two vectors is collinear or not। ठीक है, ये दो पॉइंट को अच्छे से नोट कर लो। नीचे वाला समझ में नहीं आया तो मैं समझाता हूँ फिर से, मुझे लग रहा है कि ये बहुत लोग को नहीं समझ में आया होगा। ऊपर वाला समझ में आ गया कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर का 0 आएगा, क्योंकि देखो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं और 0 डिग्री दे रहा है, मतलब क्या पैरेलल होगा तो 0 आ रहा है, एंटी पैरेलल है तो भी 0 आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज अ मेथड टू चेक वेदर दैट टू वेक्टर्स इज कोलिनियर और नॉट। कहने का मतलब ये है कि अगर पैरेलल है तो कोलिनियर बोलते हैं ना, पैरेलल, या अगर नहीं पढ़े हो तो जाके वीडियो देख लो टाइप्स ऑफ वेक्टर का, उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कोलिनियर वेक्टर कैसे पहचाना जाता है और किसे कहते हैं। तो अगर पैरेलल वेक्टर है तो क्या है, कोलिनियर है, और अगर एंटी पैरेलल है तो भी कोलिनियर है ना। तो इसका मतलब कि अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर लिए, ठीक है ध्यान समझना, दो वेक्टर लिए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किए, क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आया वो 0 आ गया। सपोज अगर 0 आ गया तो दो चीज़ें पता चलती हैं कि वो जो दो वेक्टर जो इसका गुना किए थे आप, वो दोनों पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। अगर पैरेलल होगा तो आपने 0 डिग्री लिया होगा एंगल साइन थीटा में, और अगर एंटी पैरेलल होगा तो 180 लिया होगा। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर आप दो वेक्टर का क्या कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी तात्पर्य होता है कि आप जो दो वेक्टर ले रहे हो वो कोलिनियर होगा। तभी ना पैरेलल और एंटी पैरेलल कह रहे हो, तो कोलिनियर होगा, तभी उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। ये दो रिजल्ट, मेरे कहने का मतलब यही है कि दो रिजल्ट यही आया। समझ में गया, आगे समझ में, तो इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों दो पॉइंट है, नोट्स है, इसको नोट कर लो। पहला पॉइंट ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट डजंट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता था कम्यूटेटिव लॉ को, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि एक वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो आप बी के साथ, तो बी क्रॉस ए कर दो, ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। जबकि डॉट प्रोडक्ट अगर रहता तो ये सेम होता, सेम चीज़। इसका मतलब सेम कब होगा? तो सेम यही तब होगा व्हेन, जब किसी वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो दूसरे वेक्टर के साथ, तो उसको माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकते हो। ये सही है, जबकि ये सरासर गलत है। तो ये नोट डाउन कर लेना कि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये करना है, ना कि ये। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये करना है, ना कि ये। समझ में आ गया? सेकेंड, क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है ये। और डॉट प्रोडक्ट करता था कि नहीं करता था? वो भी करता था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी का मतलब यही है, कर सकते हैं आप इसमें भी, कि ए क्रॉस बी कर दो और प्लस ए क्रॉस सी कर दो। ठीक है, सही है, नोट डाउन कर लो इसे। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको याद होगा इसको देख के कि हमने डॉट प्रोडक्ट में कुछ ऐसा किया था कि दो आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो जे का क्या डॉट प्रोडक्ट होता है, दो के का क्या डॉट प्रोडक्ट होता है। तो उसमें चीज़ें कुछ अलग थी, इसके कंपेयर में अलग होंगी। ठीक है, उसमें जो था वो जो तरीका था कि हम बस एंगल देख लेते थे और काम हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो डायरेक्शन भी इसमें देखना होगा। समझ में आ रहा है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका निकालने का तरीका समझना। आई क्रॉस आई, मैग्नीट्यूड दोनों का 1 1 है ना? कुछ नहीं है तो क्या है, 1 1 है, तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, तो यहाँ 1 रखेंगे। 1 इंटू 1 1, और थीटा क्या होगा? दोनों सेम ही लाइन पे है, तो क्या होगा? 0 डिग्री। एक ही आई और आई एक ही जगह होगा ना, तो 0 डिग्री। साइन 0 क्या होता है? 0। तो 0 मल्टीप्लाई करोगे किसी के साथ तो डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्शन क्या मतलब है? जब 0 आ गया कोई चीज़ तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा 0। उसी तरह से जे क्रॉस जे भी 0 होगा, उसी तरह के क्रॉस के भी 0 होगा। समझ में आ गया? आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड भी 1, तो 1 इंटू 1 क्या होगा? 1। थीटा कितना होगा? तो आई क्रॉस जे, आई देखो यहाँ होता है एक्स के लॉन्ग और जे कहाँ होता है वाई, दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। आई और जे के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। तो 90 साइन 90 कितना होता है? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आया। अब आया तो 1, ठीक है, चलो 1 लिख भी दिए, लेकिन डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगा, इसमें डायरेक्शन इग्नोर नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? 0 थोड़ी ना आया है, डायरेक्शन तो बताना होगा। इसका डायरेक्शन निकालने का तरीका समझना। आई क्रॉस जे कर रहे हो तो जो पहले लिखा है अपने राइट हैंड को उसकी तरफ वहां रख दो। ठीक है, राइट हैंड को रख दिए, आई है ना, आई के साइड रख दिए, और जिसके साइड जाना है, जे के साइड जाना है, तो जे के साइड कर्ल कर लो। जो अब देखो थंब जिस डायरेक्शन में होगा वो उसका डायरेक्शन होगा। थंब कहाँ है? बाहर की ओर, मतलब के के अलोंग है ना, बाहर की ओर। देखो आई से रखा और जे की तरफ मोड़ दिया तो कहाँ है अंगूठा? बाहर की तरफ, के की तरफ। तो इसका आएगा 1 के कैप, लेकिन 1 नहीं लिखते हैं, है ना, चाहे के लेते 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? के ही कैप आएगा ना, तो सिर्फ के कैप। इस तरह से हम जे क्रॉस के करें तो क्या करेगा? अलग अलग ही दोनों, फिर से थीटा 90 डिग्री होगा, फिर आएगा 1, तो 1 तो आएगा ही। डायरेक्शन देखते हैं तो जे की तरफ रख देते हैं, तो जे देखो, जे यहाँ है। अब ऐसे नहीं जाओगे क्योंकि के ये कहाँ है? बाहर है एक्चुअली। ऐसे मत समझो कि ऐसे जाना है, बाहर है के, तो जे की तरफ रख दिया, बाहर की तरफ मोड़ दिए, तो कहाँ आ रहा है अंगूठा? आई की तरफ, तो आई। फिर के क्रॉस आई करना है, तो के कहाँ है? बाहर की तरफ, बाहर है के, और आई की तरफ जाना है, तो आई की तरफ कैसे जाओगे? ऐसे जाओगे ना आई की तरफ, इसको टच करना है, समझ लो, इसको अंगूठे ये उंगली के ऊपर वाले टिप को। तो के कहाँ है? बाहर की तरफ, आई की तरफ मोड़ दिए, आई की तरफ। आई कहाँ है? इधर, आई तरफ मोड़ दिए, अंगूठा कहाँ है? ऊपर की तरफ, जे, तो जे। अब जे क्रॉस आई कर रहे हो, फिर से वही आएगा 1 1, एंगल दोनों के बीच में 90 है, तो फिर 1 नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन देखना है हमें। जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो जे से आई की तरफ जाएंगे, देखना, जे से जे की तरफ रख दिए और आई की तरफ गए, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की साइड। जे से आई, अंगूठा कहाँ जा रहा है? अंदर की साइड, तो क्या हो जाएगा? अंदर। अगर ये के है तो ये क्या हो जाएगा? अंदर, माइनस के, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। उस तरह से के क्रॉस जे करना है अब हमें। तो के कहाँ है? बाहर की तरफ, और जे कहाँ है? ऊपर की तरफ। तो बाहर से ऊपर की तरफ जाना है तो ये कहाँ जा रहा है? इस साइड। अंगूठा कहाँ जा रहा है हमारा? इस साइड। समझ में आ रहा है? के कहाँ है? बाहर की तरफ, देखना, के ऐसे है, और जे कहाँ है? ऊपर, बंद कर दिए, अंगूठा कहाँ जा रहा है? इधर, माइनस आई हो जाएगा। ये आई है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस आई उधर, तो ये हो गया माइनस आई कैप। अब क्या है? आई क्रॉस के। तो आई क्रॉस के कैसे करोगे? अब आई कहाँ है? यहाँ है, ठीक है, और के कहाँ है? बाहर की तरफ, है ना, आई यहाँ है, के कहाँ है? बाहर की तरफ। तो कैसे जाओगे अब इसको?
देखना आई यहाँ पर है, के कहाँ है, बाहर की तरफ, तो ये कैसे जाएगा, आई की तरफ रख दिए, ये वाला हम क्या रखते हैं, आई की तरफ रख दिए और के की तरफ चले गए, तो ये की तरफ चले गए तो क्या हो जाएगा, ये अंगूठा नीचे आ रहा है माइनस जे, तो ये आ जाएगा माइनस जे। ठीक है, हो सकता है कि आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ की, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज़ें हैं ये, इसको प्रैक्टिस करना कैसे कैसे करते हैं। एक तरीका और है वो भी बता देते हैं, लेकिन वो तरीका उस तरीके पर ज़्यादा डिपेंडेंट मत होना, ये तरीका सीख ही लेना है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस में वो धोखा दे देगी, ये साथ ही निभाएगी, समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर भी बता देते हैं तरीका क्या है। आई कैप लिखना इस तरह से, फिर यहाँ जे लिखना एक तरह से, फिर यहाँ के लिखना, ये जे है। ठीक है, ये एरो। अब क्या करना कि अब देखो ये तो सब जीरो आ जाएगा, सेम रहेगा तो जीरो आएगा, उसमें कोई देखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्शन कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आई जे जा रहे हैं, देखो आई से जे जा रहे हैं, डायरेक्शन सही है, और कहाँ जाएगा फिर, आई से जे तो के पहुँचोगे है ना, डायरेक्शन भी सही है तो के आ गया। वैसे जे से के जाना है तो जे से के, तो कहाँ फिर आओगे, आई के साथ डायरेक्शन भी सही है तो आई आ गया। के से आई जा रहे हो, के से आई, तो कहाँ कौन बचा, जे, तो जे होगा, और डायरेक्शन भी सही है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो जे। अब देखना जे से आई, तो जे से आई कहाँ जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, और तो आएगा क्या, के तो आएगा ही, लेकिन उल्टा जा रहे हो तो माइनस के आएगा, तो माइनस के से जे, के से जे कैसे जाओगे, के से जे उल्टा जा रहे हो, के से जे, एरो देखो एरो इस तरफ है, जा कैसे रहो इस तरफ, के से जे, तो के से जा रहे हो तो क्या होगा, आई तो होगा ही होगा है ना, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस आई होगा, तो माइनस आई। आई से के फिर अपोजिट जा रहे हो है ना, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो जे तो होगा लेकिन माइनस जे होगा, तो माइनस जे। तो ये एक और तरीका है, इसको भी नोट डाउन कर लो। चलो फटाफट, चलो बच्चों एक दो सवाल देख लेते हैं और समझते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल कैसे किया जाता है। तो पहला सवाल जो हमारा है कि इफ ए वेक्टर इतना दिया हुआ है, बी वेक्टर इतना दिया हुआ है, ठीक है, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। इसका कोई प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। जैसे हम क्या डॉट प्रोडक्ट करते थे, कैसे करते थे, मल्टीप्लाई करके सिंपली, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करके सिंपली नहीं होगा क्योंकि इसमें डायरेक्शन की भी नीड है ना, डायरेक्शन भी चाहिए आपको। तो इसका कुछ अलग तरीका है, तो इसको समझिए और देखते हैं कैसे होता है। समझना ध्यान से, अगर ए क्रॉस बी है तो आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डरना मत, डिटर्मिनेंट नाम सुन के डरना मत। डिटर्मिनेंट हो सकता है कि बहुत लोगों ने पढ़ चुका हो और बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा हो। जिसने पढ़ा है उसको भी ठीक है, और जो नहीं पढ़ा है वो भी देख लो और समझ जाओ कि बेसिक डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। देखो इसमें कैसे करना है, आपको ऐसे लाइन देना है दो बार। आई जे के टर्म है तो आई जे के टर्म जो ले है वो लिख देना है आई जे के, माइनस साइन नहीं देना है, माइनस वगैरह कुछ नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये आई जे के ही रहेगा। ओके, अब इसके साथ साथ जो जो तुम्हारा कोफिशिएंट हो लिखते जाना है। पहले क्या है, 2 3 4 है, आई के साथ क्या है 2 तो 2, जे के साथ क्या है 3 तो 3, और के के साथ क्या है 4 तो 4। उसी तरह यहाँ पर क्या है -1 है तो -1, यहाँ क्या है माइनस जे मतलब -1 यहाँ भी है, और यहाँ क्या है माइनस के मतलब -1। यहाँ तक इतना लिख दिए। अब इसका निकालने का तरीका है, ध्यान समझना और यही तरीका फॉलो करना। पहले आई लेंगे, फिर जे लेंगे, फिर के लेंगे, ध्यान समझना। तो आई को हम लिख लिए इस तरह से, आई कैप। अब ब्रैकेट देना, ब्रैकेट देने के बाद अब आप अगर आई लिए हो, ठीक है, और आई लेना, ठीक है, तो आई लिए हो तो अब क्या करना, आई जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ देना। इसमें आ रहा है और एक इस में आ रहा है ना, इस कॉलम में आ रहा है और एक इस रो में आ रहा है, इसको छोड़ दिए अगर आप तो क्या बचा आपके पास, ये बचा 3 4 -1 -1। अब क्या करना, पहले इस तरह साइड करना, इस साइड को मल्टीप्लाई मत करना, इस साइड को पहले मल्टीप्लाई करना, इस साइड वाले को, ठीक है। तो 3 × -1 क्या होता है -3, तो -3 लिख दिए। फिर -1 × 4 क्या होता है -4, और बीच में माइनस भी आता है ना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब -4 ये आ रहा है तो ये हो जाएगा इस तरह से, कुछ माइनस फॉर्मूला में होता है और ये -4 आ रहा है तो -4। अब अगर पहले प्लस होता है ना तो उसके बाद क्या होता है, माइनस ऑटोमेटिक आता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक्चुअली को फैक्टर के कारण आता है, लेकिन उतनी डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप लेना हमेशा प्लस माइनस ऐसे करके लेना। अगर समझ में आ रहा है ना तो प्लस लिए तो फिर माइनस लेंगे। अब अगर आई ले लिए तो अब लेंगे जे, तो जे ले लिए। अब जे लेने के बाद फिर उसे वही काम करना है, जे वाला को घेर दो, जे का रो और जे का कॉलम और जे का रो घेर दिए, तो बचा क्या 2 -1 4 -1। अब वही करना है मल्टीप्लाई, 2 को -1 से करेंगे तो -2 आएगा, तो -2 लिख दिया। और -1 को 4 से करेंगे तो -4 आएगा, और माइनस फॉर्मूला में भी आता है तो -4 आया, ठीक है। अब आएगा क्या के, तो अब माइनस आ गया, प्लस माइनस तो अब क्या आएगा प्लस ही आएगा, तो यहां लिख देते हैं प्लस के। अब के का भी करना है, के का कॉलम
और k का रो, इसको घेर दिए तो बचा क्या, ये बचा 2 3 -1 वही काम करना है, -1 को 2 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 आएगा, तो -2 और -1 इंटू 3 -3 और फॉर्मूला में पहले से माइनस होता है तो -3, ठीक है, तो -3। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो आई कैप माइनस प्लस हो गया तो 4 + 4 और 4 में से 3 गया 1, तो 1 इंटू आई कैप क्या होगा, आई कैप ही होगा, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है तो आई कैप लिख दिए, माइनस जे कैप है, ठीक है। जे कैप क्या होगा, माइनस प्लस तो 4 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 हुआ तो क्या आ गया, और माइनस है तो -2 प्लस के, यही माइनस प्लस हुआ, 3 में से 2 गया 1 तो इतना आ गया। तो ये जो आया ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आया और ये आपका उत्तर आया इस दोनों वेक्टर का। ऐसे निकालते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों चलो एक नया सवाल देखते हैं, ये थोड़ा अलग तरह का सवाल है, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है। थोड़ा अजीब सवाल है ना, नया टाइप का होगा आपके लिए। डिटरमाइन बाई 2 वेक्टर, 2 वेक्टर दिया हुआ है और इन दोनों वेक्टर से एक ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, समझना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का वेक्टर के चैप्टर में एक तरीका होता है, ठीक है, वो एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, कह दो कैसे, तो देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, बस ये करना है आपको, आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, तो हमें ए क्रॉस बी करने के लिए क्या पता है हमें पहले से, अगर हमें ए क्रॉस बी करना है तो हमें पहले से पता है कि हम लिखेंगे आई कैप, फिर जे कैप, फिर के कैप। 3 और 4 है तो 3 और 4 लिखेंगे, के नहीं है इसमें तो 0 है लिख देंगे, फिर -3 और 7 लिखेंगे, के इसमें भी नहीं तो फिर 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आई कैप लिखेंगे, आई कैप को घेर दिए इस तरह से तो बचा सिर्फ ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले इससे 0 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 0, तो 0 - 0 आ जाएगा, फिर माइनस आएगा, है ना, प्लस आता है फिर माइनस आता है। अब इसको घेरें और इसको घेरें तो बचा क्या, ये 0 और ये भी 0, तो 0 - 0 फिर के कैप आया। अब आएगा प्लस आएगा इस बार, है ना, प्लस माइनस फिर प्लस आया। के कैप को घेरेंगे तो के कैप इधर इधर गिर गया तो बचा ये 7 3 21 21 और ये 12, तो 21 माइनस फॉर्मूला में और ये -12 आ रहा है, -3 माइनस और 4 कितना होता है -12, तो +12 हो जाएगा, तो +12, ठीक है। तो ये क्या आया 0 आई कैप, फिर क्या आएगा -0 जे कैप, और ये क्या आया 2 1 3 2 1 3 +33 के कैप। ये आया आपका ए क्रॉस बी, ठीक है। आप सिर्फ इसको इग्नोर कर सकते हो और सिर्फ ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्रॉस बी आया, लेकिन आपको चाहिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ना कि ए क्रॉस बी। इसका मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल है, हम बता चुके हैं, अगर 3 वेक्टर हो तो आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, यहां में निकाल कर देखना ध्यान से। आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं बता चुका था कि क्या करते हैं, पहला लेते हैं 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस फिर -0 का स्क्वायर, तो यहां हमेशा प्लस ही रहेगा, याद रखना है, -0 फिर प्लस 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 फिर 0 और फिर ये 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जो भी आएगा, लेकिन फिर रूट आ रहा है तो फिर 33 ही आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है, 33 ही आएगा। तो 33 क्या आया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। उसमें आपको ट्राइंगल का निकालने के लिए बस ये करना है कि हाफ इंटू 33 से 33 आ रहा है 33, तो बस 33/2 स्क्वायर होता है एरिया, और यूनिट कुछ गिवन नहीं है तो बस यूनिट लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये हुआ आपका कि ट्राइंगल का आपको अगर निकालना हो एरिया तो ऐसे निकाल सकते हो, इसे नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। अच्छा, बहुत बार पूछता है कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालना, तो बस पैरेललोग्राम में आपको ये 1/2 हटा देना है, तो ये पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बन जाएगा। ये पैरेललोग्राम को बनाने के लिए आपको बस ए क्रॉस बी निकाल दो, है ना। अगर ये दिया हुआ है, आप पैरेललोग्राम अगर इससे बना रहे हो और उसका एरिया निकालोगे तो सिर्फ यही आंसर हो जाएगा 33,
33 स्क्वायर मीटर आंसर हो जाएगा आपका, अगर पैरेललोग्राम पूछता है इस सवाल में तो। क्यों? क्योंकि सिर्फ हाफ मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ यही कर दो, हो गया पैरेललोग्राम का एरिया। समझ में आ गया? चलो बढ़िया। तो बच्चों हमारा वेक्टर जो चैप्टर है ना, वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल समाप्त हो गया है। जो भी थियरी टॉपिक थी वो खत्म हो चुकी है। अब रही बात कि आपने अभी भी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया है अच्छे क्वेश्चंस का। जो फैक्ट है, ये सच बात है कि जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब बकवास सवाल थे, है ना। बस लेकिन बकवास नहीं कहेंगे, हाँ ना, क्योंकि सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर देगा ये सवाल, ठीक है। लेकिन अभी भी अच्छे अच्छे जो सवाल होते हैं, जो दमदार सवाल होते हैं, है ना, जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, वो सवाल। अब चैप्टर खत्म हो चुका है, मैंने पहले बोला था कि चैप्टर खत्म होने के बाद अब जो आएगा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चंस आप करोगे ना, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और जो होमवर्क दूंगा, वो अगर आप कर लिए तो मैं वर्ड्स में नहीं कहूँगा, आपको खुद फील करना पड़ेगा वो चीज़। तो करिएगा ज़रूर, और जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको समझना, ठीक है। मैं कोशिश यही करूँगा कि पहले इजी लेके चलूँ, इजी से मीडियम और मीडियम से फिर हाई लेवल, ठीक है। हाई लेवल मतलब एडवांस, और एडवांस से भी ऊपर अगर मुझे क्वेश्चन दिखा, इंटरेस्टेड लगा, क्योंकि वेक्टर उतनी पॉपुलर चैप्टर नहीं है इन कंपेयर टू, अगर हम बात करें रोटेशन की या बात करें एनएलएम की, तो इतना पॉपुलर नहीं है। तो इससे क्वेश्चन मिलना एडवांस से ऊपर लेवल का थोड़ा मुश्किल होता है। अगर मुझे मिल गया तो मैं जरूर आपसे सॉल्व करवाऊंगा, है ना। खुद भी सॉल्व पहले करेंगे, क्योंकि समझना पहले इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपसे भी करवाऊंगा। तो बच्चों एक गुजारिश है मेरी कि आप थियरी पढ़कर ये मत समझना कि आपको सब कुछ आ गया है। आपको अभी कुछ नहीं आया है बाकी कंपेयर में, ये सत्य बात है, ठीक। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो भी अब मैंने पढ़ाया है, इससे आपका जेईई मेन, जेईई एडवांस के सवाल नहीं बनने वाले, ठीक है। अब बहुत लल्लू पुल्लू सवाल आ गया, उसको मैं इग्नोर करूँगा, उसको नहीं देखना है मुझे। लेकिन इसके बाद जो वीडियो आने वाला है, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सच में काफ़ी अच्छे होंगे, तो वो वीडियो जरूर देखना। एक हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, और इसी वर्डिंग के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, स्टे ट्यून्ड रहना, गुड लक।